दोस्तों, आज की डेट में टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के बाद जो सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, वो ना सिर्फ सफ़ेद मोतियाबिंद को निकालने का ऑपरेशन रह गया है, पर इसके साथ हम आपको आपके चश्मे से भी छुटकारा दे सकते हैं। यानी कि एक तीर से हम दो शिकार करेंगे। अब दोस्तों, हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। ना सिर्फ आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे, पर आपको आपके चश्मों से भी हम आज़ादी दिलवा देंगे। वो कैसे होगा? वो सिर्फ मुमकिन है आज की नई टेक्नोलॉजी और नए तरह के लेंसेज, जिसके बारे में आज आपको मैं बात करूंगा, जिनका इस्तेमाल अगर हम सही तरीके से करें तो ना सिर्फ आपके सफ़ेद मोतियाबिंद का छुटकारा, बल्कि आपकी आंखों से भी चश्मे उतार देंगे। तो दोस्तों, आज के युग में अगर मैं दिन में 10 ऑपरेशन करता हूं मोतियाबिंद के, हार्डली मैं एक या दो मरीज में, जो पुराने ज़माने में बोलते थे मोनोफोकल लेंस, यानी कि एक ही काम करने वाले लेंस डालता हूँ। बाकी तकरीबन मेरे 80% जो मरीज़ हैं, उनमें मैं नए एडवांस लेंसेज यूज़ करता हूँ। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले, जो आदमी ये चाहता है कि मैं ड्राइविंग भी करूं, मतलब, और मैं दूर का भी अच्छे से देखूं, पर मेरे को नज़दीक में ऐसा नहीं हो कि हर समय चश्मा लगाना पड़े, तो उसके लिए आज की तारीख में लेंसेज अवेलेबल हैं, जिनको हम बोलते हैं एनहांस्ड मोनोविजन लेंस, या उनसे भी जो एक अगले स्टेप के लेंस है, उनको बोलते हैं EDOF IOL, यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब बिल्कुल साधारण है। ये जैसे आपके पुराने ज़माने के मोनोफोकल लेंस, मतलब एक ही काम करने वाले लेंस थे, उनको थोड़ा सा चेंज करके आपके कंप्यूटर विजन, यानी कि आपकी जो बाजू की दूरी पे कोई चीज़ रख के पढ़ें, तो उसके भी आपके ये काम आ सकते हैं। तो ये वो लेंस हैं जिससे आपके पुराने ज़माने के साथ आप अपना इंटरमीडिएट विजन, यानी कि चीज़ को थोड़ा दूर रख के बिना चश्मे के आप पढ़ पाएंगे। तो इनको बोलते हैं एनहांस्ड मोनोविजन या EDOF IOLs, जो आज के युग के नए लेंसेज हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन है मल्टी फोकल लेंसेज। मल्टी फोकल लेंस, अगेन जैसे उनका नाम बताता है, ये मल्टीपल काम करेंगे। इसमें दो तरह के लेंस हैं, एक है बाईफोकल और एक है ट्राईफोकल। बाईफोकल जैसे नाम बताता है, बाई मतलब दो, वो दूर और नज़दीक, ये दो काम करेगा आपके लिए। और जो दूसरा है ट्राईफोकल लेंस, वो तीन काम करेगा, दूर, नज़दीक और इंटरमीडिएट विजन, यानी कंप्यूटर, जो आपका EDOF लेंस भी कर रहा था। बट EDOF लेंस आपको नज़दीक की नज़र नहीं दे पा रहा था, जबकि मल्टीफोकल लेंस आपको नज़दीक की नज़र भी देता है, दूर और इंटरमीडिएट के साथ ट्राईफोकल लेंस में। सो दोस्तों, फिर हम EDOF लेंस की हमें ज़रूरत क्या थी? हम सबको मल्टीफोकल क्यों नहीं डालते? क्योंकि हर चीज़ एक कीमत पे आती है। हर टेक्नोलॉजी के साथ उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट या प्रॉब्लम्स भी साथ में आती हैं। तो जितने भी ये मल्टीफोकल लेंस हैं, इनमें रात को जब आप लाइट की तरफ देखते हैं तो थोड़ी लाइट फैली हुई दिख सकती है और कुछ चक्कर बन सकते हैं उसके अराउंड, जिसको हम ग्लेयर एंड हेलोज के नाम पे जानते हैं। पर दोस्तों, मैं आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि ये ग्लेयर एंड हेलोज जो हैं, ये ओवररेटेड हैं। ओवररेटेड मतलब शायद हम खुद ही नहीं जानते कि ये ज़िंदगी में कितना इफेक्ट करते हैं। तो लोग इससे डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या होगा, कितने चक्कर बनेंगे, आप रहने दीजिए, आप मेरे मोनोफोकल लेंस ही डाल दीजिए, पुराने ज़माने का था। तो मेरी ये गुजारिश है कि मैं इतने हज़ारों की संख्या में मल्टीफोकल, ट्राईफोकल, टोरिक सब डाल चुका हूँ, बट अगर आप अपने पेशेंट को समझ के उसको सही सलाह दे पाते हैं कि आपके आंखों की जांच करने के बाद आपको कौन से लेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हार्डली कोई ऐसा मरीज़ होगा जो आपको आके अपनी OPD में कंप्लेन करेगा कि उनको देखने में दिक्कत आ रही है। सो मेरी गुजारिश है दोस्तों कि आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सवाल करिए कि क्या मेरे मोतियाबिंद के साथ मेरा चश्मा उतर सकता है, और अगर उतर सकता है तो मेरे कौन सा लेंस डलना चाहिए। तो उसके बारे में आप उनसे बात करिए, उनसे सवाल करिए, उनसे समझिए,
और काइंडली इस नई टेक्नोलॉजी और इस नए युग को अपनाइए। दोस्तों, मेरे पास कुछ मरीज ऐसे भी हैं अब जिनको मोतियाबिंद की सिर्फ शुरुआत होती है, पर वो चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो उनमें बजाय कि मैं कोई लेज़र, कोई आईसीएल्स या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, मैं उनको उनके मोतियाबिंद के एडवांसमेंट से पहले ही रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज एक प्रक्रिया है जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन भी लिंक में दिया गया है, कि उसमें हम उनका लेंस बदल देते हैं ताकि वो उम्र भर के लिए चश्मे से छुटकारा पा सकें। सो दोस्तों, आजकल विद द रोबोटिक टेक्निक, जिसको हम फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं, तो रोबोटिक लेज़र द्वारा अगर आपके सटीक तरीके से आपके लिए लेंस का चुनाव किया जाए और उस लेंस को सही तरीके से आपकी आंख में डाला जाए, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़िंदगी में हमेशा के लिए चश्मे से छुटकारा पालेंगे और शायद आपको यंग लोगों से भी बेटर दिखाई देगा। सो दोस्तों, ये हमारे मैक्स हॉस्पिटल में हमारी निरंतर कोशिश है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे फेम्टो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी फ्लैक्स, हम एकमात्र सेंटर हैं जहां पे ये टेक्नोलॉजी है और दुनिया के हर एक तरीके का लेंस हम इस टेक्नोलॉजी और इवन MICS के थ्रू आंखों में डालते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे मरीज ने कितने पैसे खर्च करने हैं। तो हर एक के बजट के लिए हर तरह के लेंस का हम चुनाव करके उनको ये सुविधा देते हैं और उनको असिस्ट करते हैं सही चुनाव करने के लिए। और यही हमारी कोशिश है, चाहे वो वीडियो का माध्यम हो, चाहे हमारे काउंसलिंग टीम और हमारे खुद का वहाँ पे एफर्ट हो हमारे डिपार्टमेंट में, मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में। अगली बार जब भी आप सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जाएं, तो ये सवाल ज़रूर उठाएं कि क्या मेरा चश्मे का नंबर हट सकता है डॉक्टर साहब, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो ये ज़रूर हटेगा। यही हमारी कोशिश है और हम चाहते हैं कि आप दुनिया को अच्छे से देखें, सुंदर निगाहों से देखें और हमेशा ये मुस्कुराहट अपने चेहरे पे बनाए रखें। शुक्रिया दोस्तों।